नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल। आप देख रहे हैं से कौशल ब्लॉग। निर्देश स्कूलों में छुट्टी के पहले राष्ट्रगान अनिवार्य। जी हाँ दोस्तों, स्कूलों में अब यह निर्देश दिया गया है कि छुट्टी के पहले राष्ट्रगान अनिवार्य होगा। चलिए आज का विभिन्न समाचार पत्रों में जो शिक्षा विभाग से समाचार निकल के आया है उस उसको बताते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो वो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। राज्य में प्राइमरी से लेकर +2 तक के सभी सरकारी स्कूल अब मॉडल टाइम टेबल से चलेंगी। यह टाइम टेबल सभी संस्कृत स्कूलों मदरसा पर भी लागू होगा। इसके तहत सभी स्कूल पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 4 बजे तक चलेंगे। 9:30 से 10 बजे तक प्रार्थना होंगी। ये प्रार्थना के साथ बिहार गीत भी गाए जाएंगे। ये प्रार्थना में सभी शिक्षक कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। इसके बाद 10 से 4 बजे तक 8 घंटे पढ़ाई होगी। राष्ट्रगान के बाद छुट्टी होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर के हस्ताक्षर से टाइम टेबल जारी हुआ है 10 से 10:40 तक पहली घंटी, 10:40 से 11:20 तक दूसरी घंटी एवं 11:20 से अब 12 तक तीसरी घंटी चलेगी। ये 12 से 12:40 तक टिफिन होगा। 12:40 से 1:20 तक चौथी घंटी, 1:20 से 2 बजे तक पाँचवीं घंटी, और 2 बजे से 2:40 तक छठी घंटी, और 2:40 से 3:20 तक सातवीं घंटी एवं 3:20 से 4 बजे तक आठवीं घंटी चलेगी। 4 बजे छुट्टी होगी। शिक्षा विभाग ने TRE-4 के खाली पदों की जानकारी मांगी है। अपर मुख्य सचिव ने 7 दिनों में DO से ब्यौरा मांगा। प्रपत्र का गठित करने का निर्देश दिया गया। जी हाँ दोस्तों, तो TRE-4 से संबंधित रिक्तियां नहीं आने के कारण अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर और जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर प्रपत्र का गठित करने का निर्देश दिया और 7 दिनों के अंदर रोस्टर क्लियर कर TRE-4 के लिए वैकेंसी की मांग की है। शिक्षा बहाली परीक्षा TRE-4 के तहत पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर सहित 14 जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों ने रिक्त सीटों की जानकारी मुख्यालयों को भेज दी। वहीं शेष 24 जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को 1 सप्ताह में रिक्ति भेजने का निर्देश दिया गया है। विभागीय समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने बिहार के 38 जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिक्तियां भेजने को कहा। साथ ही शिक्षकों का समय पर वेतन भुगतान को कहा गया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है। ऐसे में 18 जिलों में ही उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार कार्यालय में जमा किया गया है। नालंदा, कैमूर, रोहतास, गोपालगंज जिले के से अभी तक प्रमाण पत्र नहीं मिला। शिक्षकों का अक्टूबर का वेतन नहीं मिलने पर जिलों से रिपोर्ट तलब किया गया है। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने अगली बैठक में जिलावार शिक्षकों की सूची मांगी जिन्हें वेतन नहीं मिल सका। बैठक में 7 जिले अरवल, बेगूसराय, गोपालगंज, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा और सिवान के विशिष्ट शिक्षकों को एरिया भुगतान किए जाने की सराहना की गई और बाकी जिलों को इसी सप्ताह पैसा देने को कहा गया। राष्ट्रगान में लाउडस्पीकर का प्रयोग अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में मॉडल टाइम टेबल लागू करने के साथ ही कई अहम प्रावधान किए गए हैं। सुबह 9:30 से 10 बजे तक होने वाली असेंबली प्रार्थना में समय से पहले शिक्षकों द्वारा बच्चों के गेटअप, पोशाक, बाल और नाखून की जांच की जाएगी। इसके बाद ही प्रार्थना होगी। बिहार गीत होंगे, फिर सामान्य ज्ञान, समाचार वाचन एवं अन्य परिचर्चाएं कराई जाएगी। 8 घंटे की पढ़ाई के बाद छुट्टी होगी, लेकिन इससे पहले होने वाले राष्ट्रगान में लाउडस्पीकर का प्रयोग अनिवार्य होगा। प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग समयांतराल निर्धारित होगा। सभी वर्गों के लिए एक ही तरह की गतिविधि खेलकूद नहीं होगा। अगला समाचार निकल के आया है कि NPS UPS में निवेश के 2 नए विकल्प मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, NPS और UPS में
में निवेश के दो नए विकल्प मिलेंगे, एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम और यूपीएस यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में दो नया विकल्प दिया गया है निवेश के लिए निवेश क्या है कि मौजूदा 4 विकल्प हैं। डिफॉल्ट योजना अंशदान को 3 पेंशन फंड द्वारा प्रबंधित पूर्व निर्धारित पेंशन योजनाओं में निवेश किया जाता है। सक्रिय विकल्प पूरे अंशदान को केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। ऑटो चॉइस कम जोखिम अंशदान का 25% हिस्सा 35 वर्ष की उम्र तक इक्विटी निवेश होता है। आगे 55 वर्ष की आयु तक इक्विटी आवंटन 5% तक कम हो जाता है। ऑटो चॉइस जीवन चक्र 35 वर्ष की आयु तक 50% अंशदान इक्विटी में निवेश जो 55 वर्ष की आयु तक 10% तक पहुंच जाता है। यह होगी निवेश व्यवस्था इस विकल्प सदस्य में योगदान का 55% हिस्सा इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश किया जाएगा। 35 वर्ष की आयु तक होगा। इसके बाद निवेश को 55 वर्ष की आयु तक धीरे धीरे घटाकर 15% तक ला दिया जाएगा। इनके लिए फायदेमंद यह विकल्प उन ग्राहकों के लिए है जो लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं और बाजार के उतार चढ़ाव के बीच अधिक जोखिम उठा सकते हैं। ऑटो चॉइस लाइफ साइकिल अग्रेसिव माध्यम जोखिम इस विकल्प के तहत 45 वर्ष की आयु तक कर्मचारी के कुल योगदान का 50% हिस्सा इक्विटी में निवेश किया जाएगा। इसके बाद 55 वर्ष की उम्र तक यह हिस्सा धीरे धीरे कम होकर 35% तक पहुंच जाएगा। इनके लिए फायदेमंद यह विकल्प उन कर्मचारियों के लिए बेहतर माना जा रहा है जो कम जोखिम लेकर मध्यम अवधि में बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं। अगला न्यूज आ रहा है कि बकाया के बाद भी सरकारी विद्यालयों की नहीं कटेगी बिजली। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ी खबर है कि स्कूलों के बिजली बिल को लेकर हर बिजली विभाग न तो हेडमास्टर को अदा करेगा और न ही बिजली काटेगा। शिक्षा विभाग ने सूबे के स्कूलों के लिए यह आय 28 करोड़ से अधिक के बिल की राशि आवंटित करते हुए बिजली विभाग को यह निर्देश दिया है। सूबे के प्राइमरी, मिडिल, +2 स्कूलों में सितंबर तक का बिजली का यह खर्च दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से सितंबर तक के लिए राशि आवंटित कर दी गई। प्राइमरी, मिडिल में सबसे अधिक भोजपुर, दरभंगा, मोतिहारी में 1 करोड़ से ज़्यादा का बिजली बिल है। हाई स्कूल में पटना और भागलपुर जिले में सबसे अधिक बिजली पर खर्च हुआ है। मुजफ्फरपुर में प्राइमरी मिडिल में 96 लाख तो हाई स्कूल में लगभग 16 लाख की बिजली का उपयोग किया गया। यह बिजली बिल तब है जब बड़ी संख्या में अभी स्कूलों में रोशनी या पंखे का इंतजाम नहीं है। प्राइमरी मिडिल में कंप्यूटर नहीं तब भी बिल 96 लाख। जिले में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिए 96 लाख से अधिक का बिल है। यह हाल तब है जब प्राइमरी मिडिल में कंप्यूटर की भी व्यवस्था नहीं है। कुछ स्कूलों में कंप्यूटर है भी तो वह देखने के लिए है। जिले के 400 हाई स्कूलों में कंप्यूटर स्मार्ट क्लास के लिए दिया गया है। इसके बाद भी हाई स्कूलों का बिजली बिल 16 लाख ही है। यह इस बात को साबित करता है कि ये स्मार्ट क्लास नाम के लिए। जिले में 300 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली के नाम पर 1-2 कमरे में बल्ब लटका हुआ है और पंखा नजर आता है। प्राथमिक में शिक्षक संघ के राजीव कुमार ने कहा कि जगह की कमी के कारण दर्जनों स्कूलों में बरामदे में बच्चे बैठते हैं। विशेष शिक्षकों के एरियर भुगतान में लापरवाही डीओ पर गिरेगा। जी हाँ दोस्तों, विशेष शिक्षकों के एरियर भुगतान में लापरवाही के कारण डीओ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी पर गाज गिरी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने कारण बताओ नोटिस व प्रपत्र का गठित करने का निर्देश दिया है। अगला खबर है कि शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा 3 चरणों में जनवरी में होगी। जी हाँ, AEDO का परीक्षा जनवरी में 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण 3 चरणों में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। विभिन्न चरणों में आयोजित उत्तर
छात्रों के मूल्यांकन के बाद रिजल्ट अंक तुल्यकरण प्रक्रिया से जारी किया जाएगा। आयोग के अनुसार परीक्षा 3 चरणों में 10 व 11 जनवरी, 12 व 13 जनवरी, 15 व 16 जनवरी 2026 को संभावित है। अगला खबर है कि सरकारी स्कूलों के लिए लागू किया गया मॉडल टाइम टेबल। संस्कृत विद्यालय और मदरसे भी ही करेंगे इसी रूटीन का पालन। पूर्वाह्न 9:30 बजे विद्यालय खुलेगा और 9:30 से 10 बजे तक असेंबली लगेगी। उसमें प्रार्थना के साथ बिहार गीत भी गाए जाएंगे। इसके बाद अन्य गतिविधि होगा। अगला है AEDO की परीक्षा 10 जनवरी से 3 चरणों में। AEDO की परीक्षा अगले 10 जनवरी से 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। 935 पदों के लिए 9,80,000 आवेदन आ चुके हैं। 15-16 जनवरी को दूसरी और तीसरी चरण की परीक्षाएं होंगी। उत्तर पत्रिकाओं का मूल्यांकन एक समान मानक से होगा। आयोग ने जानकारी दी है कि तीनों चरणों की उत्तर पत्रिकाओं का मूल्यांकन एक समान मानक के तहत किया जाएगा। विभिन्न चरणों में अलग अलग तिथियों पर हुई परीक्षाओं में के अंकों में संतुलन बनाकर निष्पक्ष तरीके से परिणाम घोषित किया जाएगा, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को किसी चरण में परीक्षा देने के कारण लाभ या हानि नहीं हो। PM श्री चयनित स्कूलों में दिसंबर में भी पढ़ाई शुरू नहीं हुआ। DO की ओर से संबंधित आदेश 4 अक्टूबर को किया गया था जारी। कक्षा 6 से 12 तक के टैग होने वाले विद्यालय के बच्चे संबंधित PM श्री विद्यालय में नहीं हो पाए शिफ्ट। 20 विद्यालयों का जिले में चयन हुआ है। PM श्री विद्यालय योजना के तहत उर्दू विद्यालय की यूनिट नहीं हटेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इसी साल 16 अप्रैल को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर PM श्री विद्यालय के तहत चिन्हित उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं उसके साथ सम्मिलन होने वाले मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 के संबंध में मार्गदर्शन दिया है। इसके अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि PM श्री घोषित विद्यालयों में नजदीकी उर्दू मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 का सम्मिलन नहीं किया जाएगा। उर्दू मध्य विद्यालय के स्थान पर अन्य नजदीकी मध्य विद्यालयों के वर्ग 6 से 8 का सम्मेलन PM श्री विद्यालय में किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 की यूनिट मूल विद्यालय में ही रह जाएगी। जिले में जिन मध्य विद्यालयों में से कक्षा 6 से 8 की यूनिट हटकर PM श्री विद्यालय में चली जाएंगी, उस विद्यालय में सिर्फ कक्षा 1 से 5 के शिक्षक तथा छात्र रह जाएंगे। यदि नियमित वेतनमान वाले प्रधानाध्यापक कार्यरत होंगे तो उनका स्थानांतरण अन्य जगह पर कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि चयनित PM श्री विद्यालयों के आसपास में स्थित मध्य विद्यालयों की कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं शिक्षकों की यूनिट को चयनित PM श्री विद्यालय में सम्मिलन कर दिया जाएगा। अगला है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 14 जिलों ने रिक्तियां भेज दी हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ी खबर है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 14 जिलों ने रिक्तियां भेज दी हैं। राज्य में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए अब तक 14 जिलों ने रिक्ति सीटों के बारे में शिक्षा विभाग को जानकारी भेजी है। बाकी 24 जिलों को एक सप्ताह के अंदर रिक्तियां भेजने का निर्देश प्राप्त हुआ है। अगला है कि शिक्षिका की हत्या मामले में आरोपित शिक्षक गिरफ्तार। मृतक की बड़ी बहन और उत्तर प्रदेश के बाराबांकी निवासी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज। हनहैली स्थित मध्य विद्यालय की 24 वर्षीय BPSC शिक्षिका शिवानी वर्मा की हत्या मामले में उनकी बड़ी बहन जूली वर्मा के आवेदन पर नरपतगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी शिक्षक रंजीत कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया, जो इसी कैंपस के उच्च विद्यालय में हाजिर हैं और वाराणसी का रहने वाला है। जूली ने आरोप लगाया कि रंजीत शादी के लिए शिवानी पर लंबे समय से दबाव बना रहा था और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी देता था। विद्यालय प्रशासन को भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जूली के अनुसार आरोपी कई बार रास्ते में ओवरटेक कर शिवानी को परेशान करता था। गणित विज्ञान के शिक्षक हुए प्रशिक्षित। जी हाँ, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार की ओर से 6वीं से 8वीं के गणित विज्ञान के चयनित 12,000 शिक्षकों का 5 दिनी आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। इसमें परियोजना आधारित शिक्षा देकर बच्चों की पढ़ाई को रुचिकर बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण अनुभवात्मक एवं कौशल आधारित शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से
आयोजित किया गया। 3 चरणों में शिक्षक प्रशिक्षित हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 चरणों में हुआ। इनमें राज्य के सभी 38 जिलों से लगभग 12,000 शिक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का मुख्य फोकस विज्ञान एवं गणित में प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण पद्धति से अनुभवात्मक एवं जिज्ञासात्मक आधारित कक्षाओं को विकसित करना था। अगला है कि सूबे के सरकारी स्कूल मॉडल टाइम टेबल से चलेंगे। संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों में भी लागू। 9:30 बजे में असेंबली, 4 बजे राष्ट्रगान के बाद होगी छुट्टी। खेल कूद, संगीत, नृत्य, पेंटिंग की भी लगेगी घंटी। चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 14 जिलों ने रिक्तियाँ भेज दी हैं। 26 जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। स्टूडेंट प्रोफाइल का एंट्री का आज 90% से कम रहने के कारण बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक मयंक बरवाड़ी ने शेखपुरा, भागलपुर और औरंगाबाद, पूर्णिया, बांका, मुजफ्फरपुर, नालंदा, बेगूसराय, वैशाली, कटिहार, जमुई एवं सीतामढ़ी को छोड़कर शेष सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस सोमवार को जारी किया गया। इसका जवाब 2 दिनों में मांगा गया है। इसके मियाद पूरी हो गई है। सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को हिदायत दी गई है कि 6 दिसंबर तक स्टूडेंट प्रोफाइल का एंट्री काज पूरा कर लें। इसी के साथ आपको वीडियो पसंद पड़ा हो तो आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग, और आपको यह वीडियो पसंद पड़ा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज का जो मुख्य समाचार शिक्षा विभाग से जुड़कर निकला था वह इस प्रकार है, और आप से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और यदि से यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।